वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं, ये पूरे जो कालखंड है उसको कवर करके बनाए गए हैं और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। सिंपल प्रश्न है, सरल प्रश्न है, परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। यही वो प्रश्न होते हैं जो हमें परीक्षा में आगे पीछे कर देते हैं। आगे पीछे से तात्पर्य है, अगर आपने अच्छे से प्रश्नों को हल कर दिया हो तो आप 1 नंबर में पहुंच जाते हैं, अगर नहीं किया हो तो आप अंत में पहुंच जाते हैं। इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हमारी टीम के प्रोडक्ट्स और कोर्स के बारे में बता देता हूँ। तो देखिएगा, ये देखिएगा, पीजीटी हिंदी, एलटी कमीशन, एलटी टेट के लिए या कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा हो उसके लिए ऑनलाइन पेड बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क साध सकते हो। संपर्क करने के लिए आपको नंबर बता देता हूँ, 8293121229 पे आपने व्हाट्सएप करना है तो आपको वहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, ठीक है। इसके पश्चात ये हमारे अदर प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इनके लिए भी इंटरेस्टेड हो तो आप इनके लिए भी संपर्क कर सकते हो। बाकी ये देखिएगा, एलटी टेट, एलटी कमीशन, पीजीटी हिंदी, इनके लिए पीडीएफ नोट्स बना दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन्हें भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 30 प्रश्नों तक, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे 31 से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है 31, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो विकल्प में थे शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा या गणपति चंद्रगुप्त। तो जो सही विकल्प यहाँ पर रहेगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, जो राहुल सांकृत्यायन है, इनके द्वारा सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया था। तो अगला प्रश्न देखिएगा आप, तो इसमें क्या पूछा गया है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1, अर्थात जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग मानते थे, ठीक है। बाकी देखिएगा, विकल्प में बच्चन सिंह हैं, इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया है, बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है। इसी के साथ जो विकल्प बी है, डॉक्टर नगेंद्र, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया गया है। आगे देखिएगा, रामविलास शर्मा, तो जो रामविलास शर्मा है, इनके द्वारा निराला की जीवनी लिखी गई है, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा आप। अगला क्या प्रश्न है 33, तो इसमें क्या पूछा गया है, नौलख पत्री आगे नाचे पीछे सहन अखाड़ा। क्या है? नौलख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा है। तो जो प्रस्तुत कथन है, बताना है किसका कथन होगा ये। तो यहाँ पर आपको विकल्प भी दे देता हूँ। तो ये देखिएगा, विकल्प है सरहप्पा, गोरखनाथ, स्वयंभू या अज्ञात। तो जो प्रस्तुत पंक्ति होगी गोरखनाथ की होगी। तो यहाँ पर जो गोरखनाथ का नाम आया है, इनके लिए आपको बता देता हूँ, गोरखनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से रहा है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, उसी प्रकार गोरख जो नाथ हैं, इनकी संख्या भी 9 मानी जाती है। जिस प्रकार सिद्धों में जो सबसे प्रचलित थे अपने सरहप्पा, उसी प्रकार नाथों में जब सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो गोरखनाथ हैं, ठीक है। इनका ध्यान रखना है, छोटे छोटे तथ्यों का जो मैं बोलता हूँ उन्हें नोट अवश्य करते रहिएगा। आगे देखिएगा 34, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुर्राय नैना, बनाई बतियाँ किताबें हिजर ना दारम, ए जान ना लेहूँ काहे लगाए छतियाँ। जो ये पंक्तियाँ हैं, बतानी है किसकी पंक्तियाँ होंगी, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या गोरखनाथ। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, अमीर खुसरो की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। आगे देखिएगा 35, तो इसमें क्या पूछा गया है, अब्धु मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी होंगी, विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या गोरखनाथ। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, जो गोरखनाथ हैं, इनकी ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। आगे दिया गया है, किसने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जो रामचंद्र शुक्ल है, इनके द्वारा
आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, किसका वास्तविक नाम अबुल हसन था? जायसी, कुतुबन, अब्दुल रहमान या अमीर खुसरो? तो यहाँ पर 37 का सही विकल्प हो जाएगा अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो है, इनका संबंध आदिकाल से रहा है और इन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? विकल्प में है निज़ामुद्दीन औलिया, शेख मोहिदी, हाजी बाबा या इनमें से कोई नहीं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर रिपीट होता है ये। तो जो अमीर खुसरो के गुरु थे उनका नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। विकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 39, तो इसमें पूछा गया है, बालचंद बिजबाहु भाषा दुहु नहीं लगन दुज्जन हासा, किसकी पंक्तियां हैं ये? विद्यापति, चंद बरदाई, अमीर खुसरो या गोरखनाथ? तो प्रस्तुत पंक्तियां हो जाएंगी विद्यापति की। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, देसिल बैना सब जिन मीठा तें तैसन जपियो अबहठा। जो प्रस्तुत पंक्तियां होंगी किसकी होंगी बताना है। विद्यापति, जायसी, अमीर खुसरो या गोरखनाथ? प्रस्तुत पंक्तियां हो जाएंगी विद्यापति की। आगे देखिएगा 41, विद्यापति प्रारंभ में किस संप्रदाय के कवि थे? वैष्णव, जैन, शैव या बौद्ध? तो विद्यापति प्रारंभ में शैव संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 42। तो इस 42 में क्या पूछा गया है? विद्यापति को जातीय कवि किसने माना है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो विकल्प में है बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा? तो विद्यापति को जातीय कवि माना था बच्चन सिंह के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर एक हो जाएगा। आगे देखें, किसने विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या सुभद्रा झा? तो जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी थे इनके द्वारा विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं माना गया है। बाकी रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और सुभद्रा झा के द्वारा इन्हें श्रृंगारी कवि माना गया है। आगे है, विद्यापति ने कीर्ति पताका में किस राजा की वीरता का जिक्र किया है? कीर्ति सिंह, शिव सिंह, अकबर या भूषण? तो जो कीर्ति पताका है इसमें विद्यापति के द्वारा शिव सिंह के वीरता के बारे में वर्णन किया है। बाकी कीर्ति सिंह भी इनके ही आश्रयदाता माने जाते हैं। अगला है 45, रणमल छंद जिसका प्रकाशन वर्ष या रचना काल 1454 है, नामक वीर काव्य की रचना किसने की? विकल्प में है नाला सिंह, श्रीधर, केदार भट्ट या जगनीक? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर जो श्रीधर थे इनके द्वारा रणमल छंद नामक वीर काव्य की रचना की है। अगला है, जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? नाला सिंह, मधुकर भट्ट, केदार भट्ट या जगनीक? तो प्रस्तुत रचना हो जाएगी मधुकर भट्ट की। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे है, विजयपाल रासो किसकी रचना है जिसमें 42 छंद भी हैं? नाला सिंह, नरपति नाल, केदार भट्ट या जगनीक? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा नाला सिंह। विजयपाल रासो नाला सिंह की रचना हो जाएगी और इसमें छंदों की संख्या पूछी जाए तो इसमें 42 छंद होंगे। किस कवि का दूसरा नाम मैथिल कोकिल भी है? विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास या नंददास? तो जो विद्यापति हैं इनका दूसरा नाम मैथिल कोकिल भी है। मैथिल कोकिल इन्हें इसलिए कहा जाता है, ये मैथिली में भी रचना करते हैं। जो इनकी रचना है पदावली वो मैथिली में रची गई है। पदावली याद रखना है आपने। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 49। क्या पूछा गया है?
मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, फिर से रिपीट है, कृष्ण बिहारी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। जो कृष्ण बिहारी मिश्र हैं ये मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं हैं। बाकी कृष्ण बिहारी मिश्र ये सम्मिलित नहीं होंगे। गणेश बिहारी मिश्र सम्मिलित हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र सम्मिलित हैं और श्याम बिहारी मिश्र ये सम्मिलित हैं। गणेश, सुखदेव और श्याम ये तीनों ही सम्मिलित होंगे मिश्र बंधुओं में। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आदिकाल में वीर रस की रचनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? डिंगल, पिंगल, राजस्थानी या खड़ी बोली? तो जो आदिकाल में वीर रस की रचनाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा थी तो ये डिंगल थी। विकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है पवमचरियु किसकी रचना है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत या सरहप्पा? तो जो पवमचरियु हो जाएगी स्वयंभू की रचना हो जाएगी। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए पवमचरियु का दूसरा नाम क्या है तो यहाँ पर इसे रामचरित्र भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम का जिक्र किया गया है स्वयंभू के द्वारा। अगर स्वयंभू का संप्रदाय पूछा जाए तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 52। क्या पूछा गया है? राजमती से रूठकर बिसलदेव कहाँ पर चले गए थे? विकल्प है केरल, हिमाचल, महाराष्ट्र या ओडिशा? तो राजमती से रूठकर बिसलदेव राय ये उड़ीसा चले गए थे। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न होगा भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना होगी? तो विकल्प आपके लिए दे देता हूँ, चंद्रबरदाई, जगनीक, स्वयंभू या शालिभद्र सूरी? तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा गलत लिख लिया है, इसलिए आपको ये प्रश्न बता देता हूँ। तो जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना होगी तो ये आपके शालिभद्र सूरी की रचना हो जाएगी। जो विकल्प डी है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। राउलबेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि, सरहप्पा, शबरप्पा या डोंबिपा? तो जो राउलबेल रचना हो जाएगी रोड़ा कवि की हो जाएगी। विकल्प एक यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए राउलबेल किस प्रकार की रचना है तो इसे चंपू काव्य माना जाता है और ये शिलांकित रचना भी मानी जाती है, अर्थात शिलाओं पे इसे लिखा गया था प्राचीन काल में। अगला प्रश्न है 55। जगनीक कृत आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीपाल रासो या बसंत विलास? तो जो रचना है जगनीक कृत आलाखंड तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा परमाल रासो। इसी के साथ अगर पूछा जाए आला गीत कब गाए जाते हैं तो जो आला गीत होते हैं ये वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ढोला मारूरा दुहा जिसके रचनाकार कवि कल्लोल है, इस रचना से किस क्षेत्र का वर्णन जुड़ा हुआ है? हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गोवा या राजस्थान? तो ये हो जाएगा राजस्थान का वर्णन इस रचना के साथ मिलता है। ढोला मारूरा दुहा के वास्तविक रचनाकार कौन होंगे? कवि कल्लोल। अगला है पदावली किसकी रचना है? जगनीक, जयदेव, अमीर खुसरो या विद्यापति? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विद्यापति की रचना हो जाएगी पदावली। पीछे ही मैंने आपको ये बता दिया था कि जो पदावली है ये मैथिली भाषा में लिखी गई है और विद्यापति की ये रचना है मैथिली भाषा में लिखी होने के कारण, पदावली के कारण विद्यापति को नाम क्या दिया गया था? मैथिल कोकिल। अगला प्रश्न है सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहप्पा, गोरक्षनाथ, चंद्रबरदाई या विद्यापति? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प एक सरहप्पा। अगला प्रश्न दिया गया है गोरखनाथ वाणी के क्या है? गोरखवाणी के संपादक किसे माना जाता है? परशुराम चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, पीताम्बर बर्तवाल या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा
पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा गौरववाणी की संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है 60। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन हैं? दामोदर शर्मा, अमीर चंद्र, अब्दुल रहमान, विद्यापति। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हो जाएंगे दामोदर शर्मा। और ये रचना पूछी जाए किस प्रकार की है ये रचना, तो ये व्याकरण प्रधान रचना मानी जाती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और दामोदर शर्मा इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।